नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। आज हम दिखाने वाले हैं आपको ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं नीमच जिले के जावद विधानसभा क्षेत्र के रतनगढ़ घाट सेक्शन के निर्माण की, जो 9 माह पहले बनकर तैयार हुआ। 28 करोड़ 40 लाख की लागत से 3.5 किलोमीटर का घाट सेक्शन रोड बनाया गया। आज जब यहां पर टीम पहुंची तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। जो रतनगढ़ घाट का निर्माण है, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। 9 माह में घाट की चट्टानें गिरने लगी, सड़क पर दरारें पड़ गईं। दरअसल करोड़ की लागत से बना ये लगातार 3 किलोमीटर की रतनगढ़ घाट में घटिया निर्माण के कारण 9 महीने में ध्वस्त हो गया। नीमच सिंगोली होकर कूटा जाने वाले मार्ग पर रतनगढ़ से सिंगोली के बीच घाट सेक्शन का निर्माण करोड़ों की लागत से 1 वर्ष पूर्व किया गया, जिसकी पहली बरसात में ही पोल खुलने लगी है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने इसका निर्माण निजी ठेकेदार कंपनी से ठेका देकर करवाया। इस मार्ग की लागत 28 करोड़ 40 लाख बताई गई है। फिर भी घाट सेक्शन का मार्ग 1 साल भी टिक नहीं पाया। जब इस मामले को लेकर तहसीलदार शत्रुघ्न चतुर्वेदी से इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया है कि सड़क के घटिया निर्माण की बात करी तो उठकर चले गए, जिससे सिद्ध होता है कि किस तरीके से अधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं। पहले जो रोड की दशा आप देख रहे हो बना है, 28 करोड़ की लागत से बना है। अब 28 करोड़ में कितना विकास और कितना विनाश हुआ, जी ये आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। आप भगवान ना करे कि पानी तेज गिरे और आपको मैं कहूँगा मेरे पीछे से लेकर रोड को पूरा दिखाओ, ताकि आपको लगे, जन लोगों को देखे कि दोनों पहाड़ों के बीच में अगर पानी से कोई तेज बौछार होती है या कोई ऐसी घटना घटती है तो क्या उसके लिए प्रशासन खड़ा रहेगा? क्या प्रशासन का अमला यहाँ आया है? प्रशासनिक अमले सिर्फ दिखावे तक सीमित है जी। अगर एक फोन जाएगा तो आदरणीय जो भी यहाँ के उच्च अधिकारी आ जाएंगे, क्योंकि उनको अधिकारी फॉर्मेलिटी पूरी करना है जी। पर इससे जनता का तो नुकसान ही है। 28 करोड़ के अभी 11 महीने हुए, 11 साल नहीं हुए, 5 साल में सारी रोड भी नहीं मिलेगा। क्या स्थिति रोड की? पूरा घटिया निर्माण है, आप स्वयं देख सकते हो, अपने कैमरे में दिखा सकते हो। मतलब पूरे गड्ढे पड़े हुए हैं, अच्छे चैनल्स वाले आके चले गए और आप भी आए हो खबर के दौरान। तो आखिरकार जनता का कहीं ना कहीं तो अहित हुआ है, इस पैसे का दुरुपयोग हुआ। मान लीजिए कि रास्ता काट कर सीधा कर दिया गया, सीधा करने से निर्माण तो घटिया हुआ और वो कहानी पूरा रोड कह रहा है। तो निर्माण की मॉनिटरिंग प्रशासन द्वारा नहीं की गई या ठेकेदार प्रशासनिक अधिकारियों क्या रहा, क्या उनकी घटनाएं रही, क्या उनका क्रम रहा, किस तरह से उन्होंने अपनी मतलब देखभाल करी, इंजीनियर की कहाँ खामियां रहेगी, या ये जो इंजीनियर की कमी रही, क्या ये जो ब्लास्टिंग के दौरान जो पीछे का जो गिरा है एक बुक संकलन जो हो रहा है आज के समय में, ये हो सकता कहीं ना कहीं प्रशासन की नज़र से आ चुक रहा। अब क्या इसमें सुधार हो सकता है? क्या देखो, हमें तो नहीं लगता सुधार, क्योंकि जो अगर यहाँ डिवाइडर बनाओ, दीवार बनाओ तो अंदर से जो ब्लास्टिंग के दौरान जो अंदर तक जो पेन हो गया, मतलब जो दरारें पड़ गई बुक के दौरान, वो एक कहा जाता भूकंप, जिसकी कंपायमान होने से रतनगढ़ के पूरे अच्छे घरों के मतलब जब ब्लास्टिंग होती थी, आस पड़ोस के जो मेरे घर है इनके बर्तन तक गिर जाते थे। ऐसी सारी चीजें हुई है और उस घटना को देखते हुए आपको लगता है, मीडिया को ये लगता है क्या डिवाइडर बनने से, दीवार बनने से रुक जाएगा? तो मुझे नहीं लगता रुक जाएगा। आपके रोड में भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए, भ्रष्टाचार कहना अलग चीज और निर्माण चीज अलग हो जाती है। आपका बनाया तो उन्होंने है जी, तो बनाया है, पर किस क्वालिटी से बनाया वो देखना का अंकलन होना चाहिए। मतलब मीडिया के थ्रू जितने मेरे को जो अधिकारी देख रहे हैं वो भी सुने समझे कि आप यहाँ मौके पे पहुंच के उसका अंकलन नहीं, मीडिया तो उसका काम करेगी, दिखाएगी। ये प्रशासन का काम है कि इसको मॉनिटरिंग करे। हाँ, यहाँ आके मॉनिटरिंग करें। यहाँ के जो इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, टेक्निकल से वो आके देखे। आखिरकार मैं सवाल इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, IND TV को धन्यवाद, आप सभी चैनलों को धन्यवाद जो इतना रतनगढ़ की जनता के लिए आप कर रहे हैं, वहाँ इतना दूर से आके कर रहे हो जी। कि इतनी मीडिया होने के बाद आखिर प्रशासन क्यों नहीं जगा, सवाल ये उठता है। तो प्रशासन को जगाना है, बहुत जरूरी हो गया। उच्च अधिकारी आके ध्यान देवे, मीडिया के थ्रू जाके ध्यान देवे। मीडिया एक लोकतंत्र का चौथा ऐसा स्तंभ है जो लोगों को जानकारी देता, जो लोगों को जानकारी मुहैया कराता है कि हाँ ये सत्य घटनाएं हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। आप एक तरह की तीसरी आंख हो। कितनी लागत से बनाया गया, आज की क्या स्थिति? लगभग 28 करोड़ 40 लाख की लागत से उक्त रोड का निर्माण MPRDC के द्वारा किया गया था, लेकिन रोड की गुणवत्ता की स्थिति आप देख सकते हो कि जगह जगह से रोड में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। इसके साथ ही
जगह जगह नालियां टूट चुकी है, रेलिंग टूट चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से अभी तक न तो एमपीआरडीसी के इंजीनियर के द्वारा न ठेकेदार के द्वारा इस रोड पे आके देखा गया है। स्थानीय प्रतिनिधि हुए, जनपद स्थानीय यहाँ के आपके प्रतिनिधि होंगे, उन लोगों ने आके कभी मौका मांगा क्या है? इस बारे में अभी तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। यहाँ के प्रशासन का अमला आके मॉनिटरिंग करिए। प्रशासनिक अमले के द्वारा अभी कुछ दिनों पूर्व जो भूस्खलन हुआ उसमें पहाड़ पूरा का पूरा नीचे गिर गया था। उस समय जरूर स्थानीय तहसीलदार महोदय एवं थाना प्रभारी महोदय के द्वारा आकर वहां पर तार फेंसिंग करवाई गई। उसके बाद अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है दुर्घटना हो सकती है यहाँ पे? बिल्कुल दुर्घटना का पूरा अंदेशा बना हुआ है। सिंगोली से लेकर नीमच तक सैकड़ों वाहन प्रतिदिन यहाँ से आवागमन करते हैं। स्कूली बच्चों के वाहन आवागमन करते हैं, एम्बुलेंस वगैरह जितने भी वाहन हैं। निश्चित रूप से कभी भी बड़ी जनहानि घटना होने से की आशंका से इनकार नहीं किया। करोड़ों की लागत से बनाया हुआ है, इसमें नाले बनाए गए हैं, डिवाइडर बनाए गए या रेलिंग बनाई गई, ऐसा कुछ है? नहीं, डिवाइडर इसमें कहीं भी नहीं बनाया गया है। रेलिंग जो लगाई गई है वह भी बहुत कम जगह पे लगाई गई है। अच्छा, तो स्थानीय तहसीलदार वगैरह ने आके कभी उसको देखा और कभी शिकायत हुई इस मामले को लेके? कई बार ग्रामीणों के द्वारा प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया गया, स्थानीय पत्रकारों के द्वारा भी काफ़ी बार उठाया गया, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार की अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है 11 महीने में रोड बनके तैयार होना और घटिया निर्माण होना, कहीं क्या मानते हैं आप इसको? निश्चित रूप से इसमें ये पूरा का पूरा घाट सेक्शन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। क्या नाम और पता? निर्मल मुंगड़ा, पूर्व पार्षद रतनगढ़। जो ये घाट बनाया गया है, क्या इसमें किस तरह की लागत से बनाया गया है और क्या इसमें अनियमितता पाई गई, बताएं। भाई जैसे सुनने में आया है कि जो इनका एस्टिमेट बना था तो 28 करोड़ के समथिंग जो लागत बताई गई है, तो उसमें आपको कहीं किसी दृष्टिकोण से अन्य लोगों के कि मान लो एस्टिमेट के तहत ये रोड नहीं बना है और पूर्णतः भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ा है। और हर कहीं पे भी जैसे मान लो इसमें रेलिंग की जो अभाव है वो कहीं है नहीं, और खड्डे पड़ चुके हैं, थोड़ी साल भर की भी नहीं हुआ और मतलब मान लो बारिश में ये खंजर हो गया है। मतलब अब ऐसी कंडीशन में अगर मान लो दुर्घटना होने की पूर्ण संभावना भी बनती है कि अगर मान लो जो हाई स्पीड पे लोग गाड़ी निकाल रहे हैं, न तो इस पे ब्रेकर का ध्यान रखा गया है, न डिवाइडर का ध्यान रखा गया है। हो सकता है कि एस्टिमेट में ये सब कुछ हो, मतलब मान लो, लेकिन इनकी क्या भ्रष्टाचार की नीति के तहत देखते हुए इनको पूरा रोड पूरा बेकार कर दिया है। चट्टान तो क्या स्थिति है? चट्टाने को तो कहता रहूँ कि बहुत ऐसे जो ब्लास्ट करे ना तो ये पूरी मतलब अंदर से खोखला हो गई है। अब जैसे जैसे पानी गिरेगा, अभी पानी वर्तमान में इतना गिरा नहीं जो गिरना चाहिए, तो इतना अगर पानी गिरेगा तो ये घाट की आधी कंडीशन भी नहीं रहेगी। मतलब मान लो कभी किसी भगवान न करे मतलब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। 100% प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और शासन के लोग जो अगर प्रशासन पे दबाव बना के या उनके स्वयं की अगर मान लो भूख मिटाने के चक्कर में अगर मान लो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो वो जनता के हित में नहीं है। मतलब तो ठेकेदारों को क्या प्रशासन ने मॉनिटरिंग नहीं की गई या ठेकेदार को लापरवाही की गई, क्या है? हो सकता है ठेकेदार की लापरवाही से, हमने भी बोला था ठेकेदार जी को, दो चार बार हमारी भी चर्चा हुई थी कि नहीं बिल्कुल आशा के अनुरूप बनेगा। और हमारे विधायक जी ने भी हमारे को 2-4 बार चर्चा हुई तो बोला कि नहीं बहुत बड़े ऐसा रोड बनेगा जो लोग देखेंगे। मतलब मान लो पर देख ही रहे हैं, मतलब देखने जैसा ही रोड बनाया। मतलब कहीं उनकी आशा के अनुरूप ही बना, बिल्कुल अनुरूप बना। और उनकी मंशा थी ऐसी, मतलब कि ऐसा रोड बने और हम डबल आए नहीं आए लेकिन हमारा काम हो जाए। मतलब चुनावी समय था इसलिए उन्होंने आनंद फानंद में रोड बनाया, ऐसा तो कुछ नहीं। आनंद फानंद में क्या है, तो पुराना एस्टिमेट था। आनंद फानंद में क्या है, तो जैसे टेंडर हो चुके थे तो आराम से बनाते ना, बढ़िया बनाते। जो लोग वर्षों तक उनके पिताजी को भी याद करते उनको भी याद करते। पर आज ऐसी कंडीशन बन गई मतलब लोग उनको देखना पसंद नहीं कर रहे इस चीज में, ऐसा बनाया रोड। तो 11 महीने में लोग याद करेंगे उनको? 11 क्या मतलब ऐसी कंडीशन बन रही है कि मतलब लुप्त हो जाएंगे वो। मतलब राजनीतिक से ऐसी कोई याद करने वाला नहीं मिलेगा। कहीं कहीं उनको ध्यान देना चाहिए, कोई को ध्यान देना चाहिए। जनता ने उनको 4 बार चुना है, जनता ने विश्वास रखा है, तो उनके विश्वास का धोखा नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं कभी जनहानि हो सकती है, कभी भी और बड़ी जनहानि हो सकती है। और ये और मैं कह रहा हूँ ये तो सुरक्षा दृष्टि से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? घाटे पे जब अपन चढ़ते हैं तो बाईं तरफ की जो पहाड़ थोड़ा सा टूट गया है उसमें बैरिकेडिंग कर दी गई है वहाँ पे कि वहाँ से कोई वाहन न निकले उस तरफ से। सर हम जब उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।
जी सर, हम वहाँ पहुँचे जब कई जगह बैरिकेड टूटे हुए हैं, रेलिंग टूटी हुई है और पहाड़ भी कहीं कहीं से गिर रहे हैं। तो क्या बारिश का समय आगे क्या इंतजाम किए जाएंगे? बैरिकेटिंग कर दी गई है और देख लेंगे, यदि कहीं हट गई होगी तो और करवा दें और वहाँ वो कर देंगे, उसी जगह रखवा देंगे यदि किसी ने हटा दिया होगा। क्योंकि हम जहाँ पहुँचे तो बैरिकेडिंग जो आपकी वो रेलिंग थी, रेलिंग भी टूटी हुई है और कहीं कहीं पत्थर का भी ढेर हो रहा है। फिर से करवा देंगे, यदि किसी जानवर ने सर मार दिया हो, कुछ ऐसी बात हुई होगी तो वो करवा देंगे। रोड